दशनामी दत्त सेना संगठन की प्रदेश स्तरीय मंडल बैठक इंगोरिया स्थित शुभ रत्न गार्डन में संगठन के संरक्षक परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में संगठन के लोगों का विमोचन किया गया। मंचासीन अतिथियों ने महंत गणों ने कार्यक्रमों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के संरक्षक महामंडलेश्वर आनंद गिरी महाराज ने कहा कि देश में मठ मंदिरों की भूमि, समाधि स्थल की भूमि पर अतिक्रमण की जाने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन को बनाया गया है। सनातन धर्म से जुड़े सनातनी भाइयों को जोड़ा जाएगा। इसके पूर्व स्वामी जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा संस्था के लोगों का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम को संस्थापक एवं संगठन प्रमुख गोस्वामी ईश्वर गिरी जी नागावाड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश से 1 लाख दत्त सैनिक को सक्रिय रूप से सदस्यता दी जाएगी। भू समाधि के लिए जगह हेतु शासकीय भूमि प्रशासन के माध्यम से दशनाम संप्रदाय को दिलाई जाएगी। मठ मंदिर भूमि और समाधि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित मंडल के पदाधिकारी को संगठन के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को महंत मंगल भारती कोटेश्वर, महंत विजय गोस्वामी उज्जैन, महंत नरेंद्र गिरी जी उज्जैन, महंत दिनेश गिरी सीतामऊ, अन्य वक्ताओं ने संबोधित कर संगठन के विस्तार का लक्ष्य तय किया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का स्वागत संगठन की ओर से हरिओम गोस्वामी ने किया। मंच संचालन रविंद्र भारती कोटेश्वर ने किया और आभार महंत देवपुरी बड़नगर द्वारा व्यक्त किया गया। ये 10 नामी दत्त सेना का जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए एवं मठ मंदिर आज़ाद हो और भूमाफिया ने जो मठ मंदिरों की ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है उसको मुक्त करने का एक संकल्प का बेड़ा उठाया है। और पूरे मध्य प्रदेश में एक मधुमक्खी के छत्ते के समान पूरे 10 नामी सेना इकट्ठी होके हर एक समाज के परिवार को सहयोग देकर उसकी सहायता करके उस भूमि को मुक्त कराएंगे। मठ मंदिरों को आज़ाद था, आज़ाद रहेगा और उनके जीर्णोद्धार के लिए ब्राह्मण गो रक्षा एवं संत रक्षा का संकल्प लिया है। इसी उपलक्ष्य में ये 1 वर्ष से चल रहा है। हाँ, 1 वर्ष से पूर्ण हो गया है इसको। और आज इसका एक मोनो जो लोगो था उसका लोकार्पण था और उसी भूमिका में ये सब समाज को निमंत्रण देके उन्हें जागृत करने के लिए, एकजुट होने के लिए आह्वान किया है। संगठन से भी कितने लोग अभी हमारे संगठन में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में होके 30 से 40 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, और पूरे भारत में आने वाले समय में बहुत जल्दी कार्य करेगा ये। और मैं तो सारे समाज के सनातनियों से ही आह्वान चाहूँगा, ये दल बल का हिस्सा नहीं है। ये 10 नामी सन्यासी संगठन जो बनाया है, सेना संगठन, इसमें आप भी सहभागी बने, आप भी इसमें सेवा दें। इसमें गौ रक्षा है, राष्ट्र रक्षा है, पर्यावरण है और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, आप कर सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से इसका कोई संबंध? अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर के हम सदस्य महामंडलेश्वर हैं, तो नीचे हमने हमारे बेटियों को शाखा के रूप में पल्लवित कर रहे हैं। हाँ, 10 नामी दत्त सेना संगठन जो एक राष्ट्रीय संगठन है और उसका स्थापना उत्सव और प्रतीक चिन्ह अनावरण जो कि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के तहसीलों में फैले जितने मंडल हैं उसमें लगभग 19 मंडलों के महंत और हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 आनंद गिरी जी महाराज के कर कलमों द्वारा आज प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। लगातार समाज के ऊपर शोषण बढ़ता ही जा रहा है। मठ मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। उसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं शासन से, प्रशासन से मदद की अपेक्षा कहीं ना कहीं महंतों को रहती है, संतों को रहती है, तो अपेक्षा वहाँ कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाती है। लगातार महामहंत, महामंडलेश्वर, इनकी हत्याएं लगातार हो रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? कोई रूपरेखा तय नहीं की गई है। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसके बाद हमारे जो मठ मंदिर की महंत की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। और ज़मीन भी जो मठ मंदिर पर जो अतिक्रमण जो लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने कर रखा है, वो या तो स्वयं उस अतिक्रमण को छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे तो संगठन के माध्यम से हम उस ज़मीन को पुनः लेंगे, प्रशासन के माध्यम से लेंगे। प्रशासन नहीं सहयोग करेगी तो संगठन तो है ही सही। इतना बड़ा संगठन अगर बना है तो इसका त्याग और परिश्रम और इसकी ताकत प्रशासन को स्वयं मालूम पड़ जाएगी। आपका नाम और आपका पद? जी,
मैं संगठन का संस्थापक हूँ, संगठन का प्रमुख हूँ, जिसकी नींव संगठन के माध्यम से और गुरुदेव आनंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर की आज्ञा सही उसकी नींव रखी गई है, जिसके संरक्षक आनंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर स्वयं है।